औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं आपका भाई आमिर मुनीर साबिक़ कादियानी मुरब्बी आपसे आज एक कादियानियों के तारीख़ी अबवाब का तज़किरा करने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो कादियानियों तक पहुँच सके जो अभी कादियानियत के चुंगल में फंसे हुए हैं, और फिर ये वीडियो कादियानियों के ईवानों में जा चुके ताकि उनको ये बात मालूम हो जाए कि जिस बात के ऊपर वो सदियों पर्दा डालते आ रहे थे, आज वो चीज़ें दुनिया के सामने अयां हो चुकी हैं। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने कादियानियों के जो दूसरे खलीफा नाम नहाद गदी नशीन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के बारे में चंद बातें करना चाहता हूँ। ये जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद था, ये किस कदर हवा व हवस का दिलदादा था, ये किस कदर हवा व हवस का शहज़ादा था और किस कदर ये हवा व हवस की दुनिया में गुम रहता था, ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कि कादियानी जमात का नाम नहाद दूसरा गद्दी नशीन मुंतखब होता है और अपने ज़ोर के ऊपर और अपने बाप के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए और अपनी माँ के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ये बंदा जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के नाम से जाना जाता है, ये कादियानी जमात का दूसरा सरबराह मुंतखब किया होता है। उसके जब ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद है, ये अभी 16 साल की उम्र का था कि इसके ऊपर जो है वो ज़ना का इल्ज़ाम लग गया। तो ये इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद किस कदर हवा व हवस का शहज़ादा था और किस कदर हवा व हवस का ये बंदा था कि 16 साल की उम्र में इसके ऊपर ज़ना का इल्ज़ाम लग जाता है। और जो इसके बाप के पास, इसके बाप को मानने वाली औरतें, इसके बाप की मुरीद औरतें, मुरीदनियाँ जो थीं, वो इसके बाप के पास आती, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पास आती। तो ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद उनसे छेड़खानी करता और छेड़छाड़ करते हुए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद 16 साल की उम्र में इसके ऊपर पहला ज़ना का केस आ जाता है। तो अभी वो सिलसिला चलता है 1914 में, जब हकीम नूरुद्दीन साहब जो हैं वो फ़ौत होते हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अपने ज़ोर बाजू के ऊपर और अपनी माँ के ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए कादियानी जमात का दूसरा नाम नहाद गद्दी नशीन मुंतखब हो जाता है और इस सिलसिला को अपनी वरासत का हक़ जानते हुए इस सिलसिले को आगे लेकर चलता है। तो नाज़रीन कराम, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद हवा व हवस का इस कदर दिलदादा था कि इसकी ज़नाकारियों की बेइंतहा दास्तानें जो हैं वो कादियानियों की कुतब के अंदर मौजूद हैं। और फिर उसके बाद ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है ये अब जाता है सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जो पाकिस्तान के वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा। तो ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद सर ज़फ़रुल्लाह कादियानी के साथ जाता है यूरोप में और सर ज़फ़रुल्लाह को कहता है कि तुम तो यहाँ यूरोप में रहे हो, तुम यूरोप के हालात व वाक़यात से अच्छी तरह आगाह हो और तुम जानते हो कि यूरोप का नंग कहाँ पे है। तुम मुझे यूरोप का नंग दिखाओ और मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ पे यूरोप का जो है वो नंगा हिस्सा नज़र आए। तो ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद हवा व हवस का इस कदर दिलदादा था कि यूरोप में जाकर यूरोप के नंग हिस्से को देखने के लिए किस कदर ये बेताब रहता था। तो नाज़रीन कराम, फिर उसके बाद ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद हवा व हवस का इस कदर शहज़ादा था, हवा व हवस का इस कदर यह बंदा था, हवा व हवस इसके अंदर इस कदर कूट कूट कर भरी हुई थी कि इसके पास इसकी बेटी अमत और रशीद जो है वो जब जवानी की हालत को पहुंचती है, तो ये हवा व हवस का दिलदादा, हवा व हवस का ये शहज़ादा, हवा व हवस का ये बंदा जिसकी अंदर हवा व हवस कूट कूट कर भरी हुई थी, अपनी बेटी अमत और रशीद के साथ ज़िना करता है। और जब ये बात अमत और रशीद की माँ तक पहुंचती है, यानी ये बात जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की बेगम तक ये बात पहुंचती है, तो वो इसको एक ख़त लिखती है, इसको एक लेटर लिखती है। उस वक़्त ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है ये कसर खिलाफत के अंदर चिनाब नगर में मौजूद था।
तो वो उसको लिखती है कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तुम सब्र कर लेते, तुम्हारे पास कोई औरतों की कमी थी। तो ये बशीरुद्दीन महमूद जो हवा हवस का शहजादा था, जो हवा हवस इसके अंदर इस कदर कूट कूट भरी हुई थी, ये अपनी बेगम को लिखता है और अपनी बेगम को मुतनब्बे करता है कि ये किस तरह हो सकता है कि एक माली फल उगाता है और फिर माली जो है एक पौधा लगाए और फिर उसकी आबियारी करे, उसको मौसमी तगैर से उसको बचाए और सर्दी गर्मी से उस फलदार दरख्त को बचाए। जब उसके ऊपर फल लग जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि उसका फल कोई और खाए। तो नाज़रीन कराम, ये है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तारीख़, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तारीख़ बेइंतहा वाक़यात से भरी हुई है। मैं सिर्फ ये चंद वाक़यात आपके सामने रखना चाहता था। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के और वाक़यात के साथ हाज़िर होऊंगा, और फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है, उसके बाद मिर्ज़ा नासिर का सिलसिला मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद मिर्ज़ा ताहिर के हालात और वाक़यात आपके सामने रखूँगा, उसके बाद कादियानियों के जो नाम नहाद मिर्ज़ा बशीरुद्दीन, जो नाम नहाद मिर्ज़ा मसरूर है लिफाफा कादियानियों का, उसके हालात और वाक़यात आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।